नमस्कार दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में डील तो हो चुका है। 60 डेज का टाइम है, देखना होगा क्या होता है इसमें, और फाइनल एग्रीमेंट 60 दिन के बाद होने वाला है। ये तो आप सब जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो अब $80 के नीचे आ चुका है। सवाल ये है कि क्या भारत के लोगों को इसकी खुशखबरी मिलेगी? क्योंकि देखो, क्रूड ऑयल का दाम $50 हो जाए, $60 हो जाए, अल्टीमेटली भारत के लोगों के ऊपर वो असर तब करेगा जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। और सवाल यहां पर यही पूछा जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन्स अगेन बट विल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस फॉल? तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि अगर मान लो अचानक से क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं तो क्या तुरंत भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही कम हो सकते हैं? क्या कर रही है सरकार, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 2 दिन बाद 22 जून को स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है यूपीएससी का, ये लॉन्च हो रहा है। मतलब 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप कॉलेज में और 2028 में एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के लिए अलग अलग बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। और इन बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, ये अलग अलग फीचर्स हैं, जो भी आप पैकेज लेना चाहते हो अलग अलग फीचर्स के साथ ले सकते हैं। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कई हफ्तों से आप देखोगे भारत में जो घर हैं, भारत के जो लोग हैं, वो लगातार यूएस ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देख रहे थे और उनके ऊपर डायरेक्टली असर हो रहा था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था। एलपीजी है, ऑयल है, वहां से आने में कितनी मुसीबत आ रही थी, आप देख ही रहे थे। तो ये वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है जो कि डिस्टर्ब हो गया। अब यहां पर डर सिंपल था कि अगर यहां पर ऑयल की सप्लाई रुकी तो दाम बढ़ेंगे, और हमने देखा है कि किस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, $100, $110 के ऊपर चला गया। तो यहां पर भारत में भी सरकार ने धीरे धीरे हर 2-2, 3-3 दिन पर कुछ ना कुछ पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से रीओपन हो गया है, यूएस और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब हो सकता है, जैसे मान लो अभी इजराइल में देख रहा था, 1 घंटे पहले ही खबर आई कि इजराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। तो क्या ये डील खत्म होगा, टूटेगा, ये तो अगले 60 दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब क्रूड ऑयल के दाम खत्म हो गए हैं तो क्या भारत में पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ एलपीजी के सिलेंडर, उनके दाम कम होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा, मैं डोमेस्टिक एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल वाला एलपीजी है, जो होटलों वगैरह में यूज होता है, आपने देखा होगा 3-3 हजार रुपए के ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो? क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम कब कम होगा? हमें यही लगता है ना कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के दाम गिरे तो पेट्रोल के दाम गिरने चाहिए। लेकिन क्या है ना, ये जो पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। पेट्रोल का प्राइसेस, डीजल का प्राइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्रूड तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग मार्जिन, डीलर कमीशन, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्रूड ऑयल तो बस एक एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, पेट्रोल और डीजल में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर तय होता है कि यहां पर वो कम होगा कि नहीं। और आप देख भी सकते हो, क्रूड ऑयल का दाम इनफैक्ट कल जो है ये तो $77-78 के आसपास चल रहा था। अभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि इजराइल हमला कर दे रहा है लेबनान पे। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हाँ, अच्छी बात यहां पर यह है कि क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, अच्छे खासे गिरे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये दाम कम क्यों नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इन्वेंट्री इफेक्ट। क्या होता है ना कि जैसे मान लो जब क्रूड ऑयल का दाम $105, $110 चल रहा था, तब यहां पर हमारे जो ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो रिफाइनिंग करती हैं क्रूड ऑयल को, तो वो क्या करती हैं, महंगे दाम पे खरीद रही थी। उस समय तो ये था कि भाई क्रूड ऑयल मिल जाए, वही अपने आप में बड़ी बात है। महंगा सस्ता तो छोड़िए, क्योंकि उस समय तो दिक्कतें आ रही थी ना। आपने देखा होगा पीएम मोदी ने भी सभी से आह्वान किया कि पेट्रोल और डीजल को फालतू का वेस्ट मत करो, फॉरेन ट्रिप मत जाओ। तो यहां पर क्या है ना कि जब ओएमसीज पहले ही महंगे दाम में अगर क्रूड ऑयल को खरीद रखी हैं तो वो इन्वेंट्री बन जाता है। इन्वेंट्री साइकिल देखिए, आपने क्रूड को परचेज किया, उसको शिप करना होता है, काफी दिन लग जाते हैं, फिर पोर्ट पर हैंडलिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, फिर स्टोरेज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तब जाकर रिटेल सेल होता है, मतलब पेट्रोल पंप से आप जाकर खरीद पाते हो। तो इस प्रोसेस को कई हफ्ते लग जाते हैं। तो क्रूड ऑयल का दाम अभी कम हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि तुरंत पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो जाएंगे, इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री
इन्वेंट्री इफेक्ट होता है। दूसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का फैक्टर। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतने हफ्तों से, कई महीनों से बंद पड़ा था, अब ये तो इतनी बड़ी चीज है। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि टैंकर मूवमेंट स्लो हो गई, इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए। तो अब मान लो पीस वापस से आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वापस से ओपन हो गया, लेकिन याद रखिएगा थाउजेंड्स ऑफ शिप्स, जो वेसल्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो वहां पर रखे हुए थे, अटके हुए थे, वहां पर मूव नहीं हो पा रहे थे। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे शिप तुरंत निकल जाएंगे। अभी कंजेशन में, मतलब उसको रिलीज करने में टाइम लगेगा, लॉजिस्टिक को नॉर्मलाइज करने में थोड़ा सा ग्रेजुअल टाइम लग सकता है। तो इसी की वजह से तुरंत क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता वाला क्रूड ऑयल भारत पहुंच जाएगा, तो इसमें टाइम लग सकता है। फिर तीसरा है ओएमसीज अपना लॉसेस रिकवर करेंगे। आपको, जैसे ओएमसीज का मतलब है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम। तो अभी तक क्या था कि आपने देखा होगा, जब आप पेट्रोल डीजल लेने जा रहे थे तो बार बार ये चीज कही जा रही थी कि देखो ओएमसीज को लॉसेस हो रहा है, हर एक पेट्रोल के ऊपर, हर एक लीटर पेट्रोल के ऊपर ₹5.5 का लॉस हो रहा है। हर एक लीटर डीजल ये लोग बेच रहे थे तो उस पर ₹4.5 का लॉस हो रहा था। मतलब अभी तक ये लॉस बेयर कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं तो क्या ये तुरंत दाम गिर जाएगा पेट्रोल डीजल का? नहीं, अभी तो ये रिकवर करेंगे अपने लॉसेस को, कि जो इन्होंने लॉसेस किया है अब उसको वापस से नॉर्मलाइज किया जाए। तब आगे चलकर जब लॉसेस रिकवर हो जाएगा, तब यहां पर हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का भी जो बर्डन है वो भी तो बढ़ा था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। गवर्नमेंट क्या है, पिछले कई वर्षों से आप देखोगे तो लगातार एक्साइज ड्यूटी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, जितने भी राज्य सरकार हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग दाम आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के, तो वो अपने अपने हिसाब से वैट लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि स्टेट का टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स, ये काफी ज्यादा था। लेकिन अभी रिसेंटली इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था सरकार पर कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम किया था अच्छा खासा। अब एक्साइज ड्यूटी कम करने से क्या हुआ कि सरकार ने जो सोचा था कि उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हो नहीं पाया। और आप देख सकते हो सरकार कह रही है कि 12,000 करोड़ का यहां पर करीब करीब आप कह सकते हो रेवेन्यू उन्होंने छोड़ा है। तो देखो, कई चीजें, एक तो सरकार भी अपना कलेक्शन ज्यादा करना चाहेगी, सरकार भी चाहेगी कि जो उन्होंने रेवेन्यू छोड़ा है उसको वापस से कुछ लिया जाए, और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अपना लॉसेस रिकवर करना चाहेंगी। सो दैट इज वाई यहां पर ये अभी पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम नहीं होने वाले। फिर इसके अलावा एक चीज समझिएगा, टैक्सेस एक बड़ा पोर्शन है फ्यूल प्राइसेस का। जो भी पेट्रोल डीजल आप खरीदते हो उससे ½ मतलब 50% तो सिर्फ टैक्स और टैक्स ही रहता है। तो यहां पर क्या है ना कि अगर क्रूड ऑयल ₹10 से गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उतना ही प्रोपोर्शनेटली आपके पेट्रोल डीजल में गिरावट होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल में टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अभी टैक्स तो कम हुए नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार भी टैक्स खत्म कर देगी, तो वो चीज है। एक और कारण और लास्ट, और ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो है एक्सचेंज रेट। क्या होता है ना कि अगर मान लो पेट्रोल डीजल के दाम गिर गए तो क्या रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ था, क्या वापस से वो अपने लेवल पर आ गया? नहीं आया। अब आपको याद होगा जब फरवरी के महीने में ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो $1 इक्वल्स टू कितना चल रहा था? 90 के आसपास चल रहा था। और उस समय क्रूड ऑयल का दाम कितना चल रहा था? $70-75 चल रहा था पर बैरल। तो क्रूड ऑयल तो अपना $110 से नीचे आकर वापस से आ चुका है $80 के नीचे। लेकिन क्या यहां पर जो इंडियन रुपी है वो रिकवर हुआ है? नहीं हुआ है, वो अभी भी 94-95 चल रहा है। ठीक है, तो अब समझिए, जैसे मान लो एक सिनेरियो है जहां पर क्रूड का दाम $100 है और $1 का वैल्यू कितना है रुपी में के टर्म में? 80 रुपीज। तो आपको कितना कॉस्ट पड़ा है? ₹8,000। एक और सिनेरियो लीजिए जहां पर क्रूड ऑयल का दाम तो गिर गया $80, लेकिन डॉलर जो है, डॉलर मजबूत हो गया, रुपी कमजोर हो गया, तो यहां पर $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया। तो भी आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा? 8,000 पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रुपी पे करना पड़ रहा है। हम तो क्या है कि डॉलर में पे करते हैं, क्योंकि जितना भी ऑयल वगैरह परचेज होता है वो डॉलर में परचेज किया जाता है। लेकिन भारत में कोई कंपनी अगर उसको ऑयल मंगाना है तो पहले वो रुपी देगी ना, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगी, तब जाकर उसको मिलेगा। सो दैट इज वाई यहां पर अगर हम बात करें फ्यूल के प्राइसेस को, तो इट डज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन क्रूड ऑयल का प्राइस, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि इस समय डॉलर टू रुपी कितना चल रहा है। तो ये भी आपको, आई होप आप समझ रहे होगे कि क्यों यहां पर पेट्रोल डीजल के प्राइस जल्दी कम नहीं होने वाले। लेकिन हाँ,
यहाँ पर हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएँ, 1-2 महीने लग जाएँ, जब सरकार थोड़ा बहुत यहाँ पर कम कर सकती है पेट्रोल, डीज़ल के प्राइस। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अभी भी खुश हैं कि चलो कम से कम क्रूड ऑयल का तो दाम कम हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, भारत जो है क्रूड ऑयल पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है। तो क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे तो हमारा वो पैसा थोड़ा-सा बचेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल लगेगा, इन्फ्लेशन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा सकेंगे, फिस्कल पोज़ीशन यहाँ पर थोड़ा बहुत बेटर हो सकेगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट हो सकता है। हाँ, भारत के लिए स्ट्रैटेजिक डायमेंशन क्या है? देखो, भारत अपना सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यहाँ पर जो क्रूड ऑयल हम सिर्फ गल्फ कंट्री से नहीं, रशिया से, यूएसए, ब्राज़ील, गुयाना, वहाँ से भी खरीद रहे हैं, ताकि गल्फ के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यहाँ पर बनाए गए हैं कई सारे, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को पुश दिया जा रहा है, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ताकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हम क्रूड ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा सकें। देखते हैं अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें अभी बदलाव हुआ है रैंकिंग में, तो इसको ध्यान से बताइएगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच आप अवेल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, जो हमारा 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ इंक्लूडेड है। Study IQ IAS, making India smarter and better.